Good morning to all of you student. Hello and welcome राम रामा पब्लिक स्कूल रायपुर नजीमाबाद यूट्यूब चैनल पे बेटा आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, सब्जेक्ट एसएसटी क्लास 10th सिविक्स। बेटा आपके 2 चैप्टर हिस्ट्री में हो गए, 2 चैप्टर ज्योग्राफी में हो गए कंप्लीट, और आज आपका फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स में पावर शेयरिंग। ठीक है, क्लास 10th सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। ये इसका आपका आज टुडेज इसका एक्सप्लेनेशन होगा, उसके बाद आपके नोट्स बनेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का, क्लास 10th सिविक्स एसएसटी, इसका आपका एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, आज ठीक है। अबे यार इससे भी ठीक है, तो अब इसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो पावर शेयरिंग फर्स्ट चैप्टर है। तो बेटा इसमें भी जैसा आपका पावर शेयरिंग की बात चलेगी, तो यह भी एक देश की कहानी से शुरू होता है। ठीक है, हमारा चाहे हिस्ट्री ले लो, चाहे ज्योग्राफी ले लो, या सिविक्स ले लो, या इकोनॉमी ले लो, कोई भी चीज़ है जो कि एक किसी न किसी देश से रिलेटेड है ना। तो ये भी बेटा पावर शेयरिंग का जो चैप्टर है, ये भी एक देश की कहानी के रूप में है। ठीक है, तो यह भी एक देश की कहानी किससे शुरू होता है। देश का नाम है बेल्जियम। ठीक है, देश का नाम है बेल्जियम। ये मैंने मैप बना दिया, ठीक है, बेल्जियम का। ठीक है, इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन फिर भी आप समझ लेना। ठीक है, कि ये बेल्जियम का मैप है, मैंने बेल्जियम दिखा दिया। ठीक है, तो क्या था वहाँ पे बेल्जियम, यह कहाँ था, यूरोप में है। बेल्जियम कहाँ पे है, यूरोप में है। अच्छा, इस बेल्जियम की जो कैपिटल है, बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसल्स है। ठीक है, ये इसकी कैपिटल है ब्रुसल्स। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसल्स। ये बेल्जियम, ये ब्रुसल्स कैपिटल। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है कि यहाँ पर जो 59% है, ठीक है, 59% जो है कहाँ, बेल्जियम की मैं बात कर रहा हूँ। तो 59% स्पीक करते हैं डच। ठीक है, कहाँ, बेल्जियम कंट्री की बात चल रही है। ठीक है, जो कि यूरोप में है। 59% तो बोलते हैं डच लोग, है ना। और जो कि कौन से जोन से, जो नॉर्थ में आता है, फ्लेमिश जोन में, रीजन में रहते हैं। ठीक है, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो कि 59% डच बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बेल्जियम का ये जो एरिया है वो नॉर्थ है। ठीक है, नॉर्थ रीजन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जो 40% लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ जाता है, साउथ में, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, इस रीजन को हम बोलते हैं वेलोनिया। ठीक है, जो बेल्जियम में 59% डच बोलते हैं वो उस रीजन को हम बोलते हैं नॉर्थ एरिया में फ्लेमिश। और जो 40% फ्रेंच बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं, वो है साउथ एरिया में, और वेलियम रीजन बोलते हैं उसे, वेलोनिया रीजन। ठीक है, और बाकी बचे 1% लोग, तो वो बोलते हैं जर्मन। ठीक है, अब जो ब्रुसल्स का है, जो ब्रुसल्स है बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच। देखो, जो कैपिटल है बेल्जियम की ब्रुसल में, 80% तो फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। इससे क्या बात समझ में आई। देखो, बेल्जियम में 59% डच बोलते हैं, और जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स, इसमें 80% फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच। तो इससे क्या बात समझ में आई, इससे तुम्हें क्या पता चला कि कंट्री में जो मेजोरिटी है, यानी कि बेल्जियम कंट्री में जो मेजोरिटी है वो डच की है। ठीक है, लेकिन पर कैपिटल में जो फ्रेंच बोलने वाले, पर कैपिटल की जो है ब्रुसल्स में, देखो वो 80% फ्रेंच, यानी ब्रुसल्स क्या है, कैपिटल में किसकी मेजोरिटी है, फ्रेंच वालों की। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि कैपिटल में तो फ्रेंच की है, और बेल्जियम में जो कंट्री में है वो डच की मेजोरिटी ज़्यादा है। इसके बाद क्या हुआ,
इससे क्या हुआ कि दो कारणों से बेल्जियम में बहुत टेंशन हो गई। इन दोनों कारणों से क्या हो गई, बहुत टेंशन हो गई। कैसे टेंशन हो गई कि पहला क्या कारण है, पहला रीजन था, देखो पहले रीजन की तरफ चलते हैं हम। देखो फ्रेंच कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल देन द डच कम्युनिटी। देखो इससे दो रीजन हुए। पहले रीजन में क्या है कि जो फ्रेंच कम्युनिटी है ना, पहले रीजन की बात करते हैं तो फ्रेंच बोलने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा रिच थे, है ना, बहुत ज़्यादा रिच थे और सारी पावर क्या थी, उन्हीं के पास थी, है ना। और डच लोगों को उतने बेनिफिट, और जो डच लोग थे उनको उतना बेनिफिट नहीं मिलता था। देखो फर्स्ट रीजन क्या था, ये जो दो कारण हैं कि जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा रिच थी और सारी पावर उन्हीं के हाथ में थी, और डच को जो है उतना बेनिफिट नहीं मिलता था। अब आ जाओ दूसरे कारण पे। दूसरा कारण क्या था कि जो डच के लोग थे उनकी कंट्री में तो मेजोरिटी ज़्यादा थी, जो मैंने आपको ये दिखाई 59% बेल्जियम कंट्री में, और जो कैपिटल में है, ठीक है। दूसरे रीजन में क्या है, जो कैपिटल में है उनकी जो मेजोरिटी जो है कम थी कंट्री में, किनकी, डच की, है ना। कंट्री में जस्ट उसका उल्टा पड़ जाता था, तो वहाँ फ्रेंच मेजोरिटी थी, है ना, कहाँ, कैपिटल में। और इन दोनों कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा, इन दोनों जो कम्युनिटी है फ्रेंच और डच, इससे क्या हुआ कि जो रिलीजन, इनका जो रिलीजन था और कल्चर था वो दोनों में बहुत डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट था। उनसे क्या है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी, है ना, डिफरेंट था। तो इन्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए 4-4 बार, ठीक है, इन दोनों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए 4-4 बार जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ का संविधान जो है बदलना पड़ता था, ठीक है। 4-4 बार जो है संविधान बदलना पड़ता था वहाँ का। तो इन दोनों जो कम्युनिटी हैं, इन दोनों ने सॉल्यूशन निकाले कि भाई कोई भी लड़ाई दंगा नहीं होगा, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला, जब इनका रिलीजन, अगर किसी देश में, कंट्री में अलग अलग रिलीजन के लोग रहेंगे तो विवाद तो होगा, विवाद होगा कि नहीं होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि सॉल्यूशन निकाला। इसमें फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, देखो इन्होंने क्या रूल बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन prescribed that the number of the French and Dutch speaking ministers shall be equal in number in central government। देखो इसका क्या मतलब हुआ, इन्होंने रूल बना दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आधे डच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे और आधे कौन से होंगे, फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, दोनों यानी कि इक्वल होंगे, आधे आधे होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है आधे तो होंगे डच स्पीकिंग मिनिस्टर और आधे होंगे फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर। सेकंड है स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स, द ग्रुप कैन नॉट टेक डिसीजन। देखो सेकंड में क्या हुआ कि इन्होंने जो रूल बना दिए थे, स्पेशल लॉ होंगे जो दोनों ही ग्रुप के पास, जो दोनों ही ग्रुप को पास करने होंगे। देखो जो इन्होंने स्पेशल लॉ बनाए वो दोनों ग्रुप को, देखो बोथ ग्रुप को क्या करने होंगे, पास करने होंगे। अगर एक भी ग्रुप मना कर देगा तो वो लॉ पास नहीं होगा, ठीक है। दोनों ने क्या करा, ग्रुप बनाया, अगर एक भी ग्रुप उस लॉ को मानने से इनकार करता है तो वो मान्य नहीं होगा, पास नहीं होगा। थर्ड क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। देखो स्टेट गवर्नमेंट में क्या है कि बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने क्या है, सौंप दी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर थी वो स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दी गई थी। उससे क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र रूप से काम करने लगी थी, जब उसके हाथ में क्या हो गई थी, पावर आ गई थी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ब्रसेल्स, 4th नंबर। ब्रसेल्स आल्सो हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द ग्रुप। ब्रसेल्स, देखो इसमें क्या हुआ कि ब्रसेल्स में अलग अलग गवर्नमेंट थी और उधर भी क्या थी, आधे आधे लोग जो है दोनों कम्युनिटी में बटे हुए थे, आधे आधे लोग। ब्रसेल्स में भी अलग गवर्नमेंट थी और उसमें क्या थे, आधे आधे लोग कम्युनिटी के बटे हुए थे। लास्ट वन आ जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या है कि जो बेल्जियम में एक
टाइप की गवर्नमेंट नहीं थी इसमें भी, जिससे कम्युनिटी बेल्जियम में एक और टाइप की गवर्नमेंट थी। इसका मतलब ये था कि फिफ्थ पॉइंट का कि बेल्जियम में एक और टाइप की गवर्नमेंट थी जिसे हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बेल्जियम में गवर्नमेंट थी वो तीन थी गवर्नमेंट। कौन कौन सी थी? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। इससे क्या था, देखो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गवर्नमेंट तो दो होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो हाँ, किसी भी देश को क्या है, शांति चाहिए होती है, चाहे वो कितनी गवर्नमेंट बना ले। अगर आपकी एक गवर्नमेंट से शांति बन रही तो वो एक ही देश गवर्नमेंट बनाना चाहेगा। बेल्जियम में क्या है, तीन तीन गवर्नमेंट थी जिससे कि उन्हें शांति मिल गई थी। ठीक है, पावर शेयरिंग हो गई थी। पावर शेयरिंग का मतलब यह है कि देश में शांति, तीन तीन गवर्नमेंट में पावर होने का मतलब था कि शांति हो गई। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में बस बेटा इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।